महीना होता है और हरि कहा जाता है क्या नाम है विष्णु जी को जी। तो हमारे जीवन से भी हर लेते हैं सभी दुखों को, लेकिन जब हम पूजा करें तो पूजा के निमित्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और ध्यान, जी हाँ, मंत्रों का जब उच्चारण करें, अपने आप को आपकी जो आत्मा है पूरी तरह से परमात्मा के निमित्त जब हो तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, हमने आपको स्नान के बारे में बताया, हमने आपको दान के बारे में बताया, हम अब आपको ध्यान के बारे में बताते थे। जब आप मेडिटेशन करें, श्री हरि का जब ध्यान करें, किसी भी अपने आराध्य देवी देवता कुल देवता का ध्यान करें तो क्या उसकी विधि होनी चाहिए ताकि आपका कल्याण हो सके। सर्वप्रथम आप एक पीले आसन पर बैठ जाइएगा, ईशान कोण की तरफ मुख करिएगा। जैसा कि आप सब लोग जान चुके हैं, ईशान कोण उत्तर और पूर्व का कोना होता है। 11 बार ओम मंत्र का तेज उच्चारण करिएगा, ये आपको बहुत तेजी में उच्चारण करना है। और अपने कुलदेव का आप ध्यान करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि श्रीहरि का महीना पावन जो है वो शुरू हो चुका है और 3 माला का इस मंत्र द्वारा जो है आपको जाप करना है। शांत चित्त होकर ही आप ये कार्य आरंभ करिएगा और शांत चित्त होकर ही इस कार्य का आप समापन करिएगा। किसी भी इस पूजा विधान में इसमें जो आप कोई भी उतावली या जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा, बहुत शांतचित्त होकर आपको ये कार्य करना है। श्री हरि आप पर अवश्य कृपा करेंगे। जी हाँ, कल सोमवार है, कोई एक कुंडली का भाग्यशाली विजेता भी होगा। विजेता के नाम की घोषणा भी कल ही होगी, लेकिन इस सप्ताह का सवाल जो है वो हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। शुरुआत कर लेते हैं हम पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक का राशिफल जान लेते हैं। जी मित्रों, क्या कह रहे हैं आपके सितारे, आप जान लीजिए। शुरुआत कर रहे हैं अपना एरिस यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वाले सभी बंधुओं के कारोबार में वृद्धि होगी। विरोधी शत्रु जो हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। पीला रंग शुभ लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 85। वृषभ राशि, शेयर बाजार में मुनाफा होगा, मेहनत का फल आपको मिलेगा। कॉपर रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत 70। बारी आ चुकी है मिथुन राशि की। मांगलिक कार्यों में योगदान देने होंगे आपको, काफी हद तक आपके लिए शुभता लाएगा और कारोबार में अच्छी खबर आपको जरूर सुनने के लिए मिलेगी। क्रीम रंग शुभता लाने वाला है और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। बताएं आपको कर्क राशि के बारे में। मन प्रसन्न रहेगा आपका और नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग काफी हद तक सुखद रहेगा आपके लिए। लाल रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80। सिंह राशि, प्रियजनों से उपहार मिलेंगे, काफी आप हर्षोल्लासित रहेंगे इस चीज को देखकर और जानकर। कला के प्रति रुचि आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी। हरा रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। कन्या राशि, पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको, आत्मविश्वास व मान सम्मान बढ़ेगा आपका। गुलाबी रंग शुभता लाएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80। जी, और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन बधाइयों से हमारे साथ अनिल जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। राधे राधे। श्री राधे। सर, मैं बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बताएं, जन्म की तारीख। 13 अप्रैल 1992। जी, 13 अप्रैल 1992 दोपहर 11:53। और स्थान बताइए। क्या इसकी सवाल है शादी के बारे में और इसकी सरकारी नौकरी के बारे में। जी बिल्कुल बताते हैं भैया। यहाँ जन्मांक इस समय तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि आपका प्रश्न है शादी और इनकी। द्वितीय प्रश्न क्या था कंचन जी? दूसरा सवाल भी बताई दीजिए आप। पहला सवाल शादी को लेकर शादी से संबंधित और द्वितीय प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए भैया। जी, शादी के बारे में और प्लस इनकी नौकरी सरकारी लगेगी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। देखिए भैया, कर्क लगन की पत्रिका है और आपको बता दें सिंह राशि है। बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग इनके जन्मांक में है। उत्तम किस्म का ये जन्मांक बन जाता है। सूर्य की महादशा, राहु की अंतरदशा है। देखिए बिल्कुल उच्च का शुक्र और मीन राशि के अंदर जो है उच्च का शुक्र और साथ ही साथ बुध नीच भंग राजयोग यहाँ सूर्य देव के साथ नवम भाव में बन चुका है। थोड़ा सा विलंब हो सकता है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। मस्तक पर लाल चंदन, शुद्ध लाल चंदन का इनसे कहिएगा कि नित्य तिलक आरंभ करें और थोड़ा सा लाल चंदन तांबे के पात्र में डालकर थोड़ा सा सुगंधित द्रव्य डालकर भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए नित्य अर्घ्य दें। इस तरीके से आप कम से कम 40 दिन लगातार इनसे कराइएगा, लाभ भी होगा। और सरकारी नौकरी में और आने वाले जो इनके विवाह से संबंधित जो स्वराशि का शनि यहाँ पर जन्मांक में विद्यमान है उसमें भी इनको काफी हद तक लाभ मिलेगा। जी हाँ,
खोया हुआ मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आप क्या उपाय करें, ये हम आपको बताएंगे किचन पिटारे से। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है कल्याण को लेकर के। जी हाँ आचार्य जी, आपने बताया कि जो ये महीना होता है, कार्तिक का महीना, श्री हरि विष्णु जी के लिए होता है। ऐसे में क्या जो विष्णु सहस्त्र नामावली है या फिर विष्णु जी की स्तुति है, इन दिनों में करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और कैसे जो है ये महीना हमारे जीवन में हमारा कल्याण कर सकता है, ये जानकारी भी आप बताएं। बिल्कुल मित्रों, देखिए कार्तिक माह का जो है ना शुभारंभ हो चुका है। श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप पूरे के पूरे माह करिएगा। लेकिन आपको बता दें, वैसे भी श्री हरि जो है पालन करता है। आप पूरा साल भी जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके साथ हमेशा ही मांगलिक कार्य, आपके घर के अंदर आपके साथ हमेशा मंगल होता ही रहेगा। लेकिन हमने आपको दान के बारे में बताया, स्नान के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, लेकिन कुछ ऐसा आपको बता दें कि आपके कल्याण के अंदर किसी ना किसी की कोई त्रुटि आपसे रह गई हो तो वो भी आपका अवश्य हो जाए। इसके निमित्त आप एक पीपल का पत्ता लीजिएगा और उस पर हल्दी के द्वारा गम यानी श्री महागणेश जी का महामंत्र आप लिख लीजिएगा और इस पर एक चुटकी जो है हल्दी डाल दीजिएगा, एक चुटकी इस पर काले तिल डाल दीजिएगा, सर से 7 बार उल्टा वार कर इसे पीपल के नीचे रखाइएगा। मात्र इतना सा उपाय है, छोटा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बिल्कुल विलक्षण रहेगा। इसको करिएगा और हमें फीडबैक अवश्य दीजिएगा kal8am@liveindia.tv पर। जी, और अब रतलाम से हमारे साथ हेमा जुड़ गई हैं। हेमा जी, आपका भी स्वागत है शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार हेमा जी। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। कल भी मेरा कॉल लगा था, आज वापस लग गया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। जी जी, मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है हिमांशु जोशी। जी जी। 4/10/99, समय सुबह 3:50, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जन्म का समय बताएं। 3:50 सुबह के, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। हेमा जी, आपका सवाल क्या है इनके लिए? जी, उसकी शिक्षा के बारे में पूछना था कि पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है जी। पढ़ाई नहीं कर पाता है, पढ़ता तो है लेकिन उसका स्कूल में लिखने में नहीं हो पाता, लिख नहीं पाता है वो। जी। और स्वास्थ्य कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में जाएगा वो? जी बिल्कुल। जी, देखिए सिंह लगन की यहाँ पर पत्रिका बन जाती है और आपको बता दें इनका लग्नेश जो सूर्य है वो द्वितीय भाव अर्थात कन्या राशि के अंदर, और इनके लग्न पर इस समय राहु का गोचर है और पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति आपको बता दें इनके जन्मांक के अंदर नीच के शनि के साथ नवम भाव के अंदर विराजमान है। सर्वप्रथम आप इनकी जो पुस्तक है उस पर एक हल्दी और केसर मिलाकर, गंगा जल मिलाकर एक स्वस्तिक उस पुस्तक पर बना दीजिएगा और हो सके तो एक भोजपत्र लीजिएगा, ओम ऐं सरस्वते नमः। इस मंत्र को हल्दी और मिश्रित जो आपने जो भोजपत्र के लिए जो सामग्री तैयार की थी उसी के द्वारा, यानी हल्दी, केसर और गंगा जल के मिश्रण से ओम ऐं सरस्वते नमः भोजपत्र पर लिख दीजिएगा। इनके शयन कक्ष में, इनके पिल्लो, इनके तकिए के नीचे रखिएगा, लाभ होगा और माता रानी की कृपा इन पर अवश्य होगी। जी हाँ, और अब बारी आ गई है इस किचन पिटारे की। इस पिटारे में अनगिनत लाभ छिपे हुए हैं। हर दिन कोई ना कोई एक खास समस्या आपके जीवन से दूर हो जा रही है, और ऐसे ही आज आपके समाज में अगर आपको लगता है कि आपके सम्मान दांव पर लगा हुआ है, लोग आपको अब उस नजर से नहीं देखते हैं जिस नजर से देखा करते थे, यानी कि सम्मान भरी नजरें अब उनकी नहीं रही हैं आपके लिए। ये खोया हुआ सम्मान, क्योंकि ये कहते भी है कि आपका सम्मान ही सब कुछ होता है, तो सम्मान कैसे आप वापस पाएं, इसके लिए अपनाएं खास उपाय किचन पिटारे से। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मित्रों, हमेशा किचन पिटारे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा खास होता है कि आप हमेशा उससे लाभान्वित होते हैं। हमेशा आपको लाभ की प्राप्ति होती है, कभी आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, कभी आपको धन की प्राप्ति होती है, कभी आपके घर से कलह कलेश जो है गायब करा देता है ये किचन पिटारा। तो आज ऐसा क्या स्पेशल इसके अंदर छुपा हुआ है, इसको आप जान लीजिए। आज इसके अंदर जो छुपा हुआ है वह है गुड़। तो अब आपको बता दें, गुड़ के बारे में कुछ आपको बता भी देते हैं। गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं मित्रों, और हाजमे से जुड़ी समस्याओं में ये काफी हद तक मदद करता है, यानी आपकी डाइजेशन पावर को काफी हद तक बढ़ा देता है। और
सर्दियों में इसका सेवन शरीर को काफी हद तक गर्म रखता है, आपके ब्लड प्यूरिफाई में भी काफी मदद करता है। शरीर में जो आयरन की कमी हो जाती है, आप में ब्लड की जो कमी हो जाती है, काफी हद तक ये उसकी भी समस्या को सॉल्व कर देता है। और गुड़ का संबंध आपको बता दें सूर्य ग्रह से है। आप किस तरीके से जो ये गुड़ आपके खोए हुए मान सम्मान को आज ही के दिन यानी कार्तिक के माह में जब शुरुआत हो चुकी है वो वापस दिला दे, इसके निमित्त आप एक उपाय करिएगा। एक बड़ी आप गुड़ की डली लीजिएगा, ये कम से कम इतनी बड़ी हो, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसे तांबे के पात्र में आप दाएं हाथ से रख लीजिएगा और उस गुड़ के ऊपर आपको एक लाल चंदन द्वारा अपनी अनामिका उंगली से आप तिलक कर दीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और अपने मस्तक से इस गुड़ को स्पर्श करा दीजिएगा। बाद में इस गुड़ को आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइएगा। मात्र इतना सा उपाय है, करिए, आपका खोया हुआ मान सम्मान सूर्य नारायण की कृपा से, क्योंकि कार्तिक माह भी शुरू हो चुका है, सूर्य नारायण भी कृपा करेंगे और श्री हरि का जो ये पावन महीना है उनकी भी कृपा के द्वारा आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको अवश्य मिलेगा। बिल्कुल। और अब आइए जान लेते हैं तुला से लेकर के मीन तक का आज का दिन, उनका राशिफल भी। जी बिल्कुल मित्रों, तुला राशि के बारे में भी बता देते हैं। मानसिक परेशानियां आज आपकी कम होंगी, बिल्कुल राहत पाएंगे आप। धार्मिक यात्रा का योग, बादामी रंग शुभ तल आएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। वृश्चिक राशि, शुभ समाचार आपको मिलेगा, पुराने मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, मैरून रंग शुभ तल आएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। धनु राशि, यात्रा का योग आपके जन्मांक में है, मेहमानों के साथ व्यस्तता बढ़ेगी, सफेद रंग शुभ तल आएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। मकर राशि, कीमती सामान का आज आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आप अपने इंपॉर्टेंट कीमती जो लग्जरी जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो सामान है उसका आप हमेशा ध्यान रखा करिए। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, ग्रे रंग शुभ तल आएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 89। बताएं अब आपको कुंभ राशि के बारे में। धन के लेन देन में धोखा मिलेगा, थोड़ा सतर्क रहिएगा भैया। रोजगार के अवसर मिलेंगे, भूरा रंग शुभ तल आएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। मीन राशि, आत्मविश्वास में कमी आएगी लेकिन घबराना नहीं है, महत्वपूर्ण लोगों से मेलजोल बढ़ जाएगा, नीला रंग शुभ तल आएगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 75। बिल्कुल। और अब मुंबई से हमारे साथ पंकज जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। पंकज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम भैया, श्री राधे। श्री राधे जी। सर, मेरी सिस्टर के बारे में मुझे पूछना था जी। जन्म की तारीख? उनकी जन्म तारीख है 29 अगस्त 1989। जी। समय? समय है सुबह 6:30। और प्लेस? बर्थ प्लेस? और प्लेस शहादा, महाराष्ट्र। जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैम, उनका पूछना था कि उनकी तबीयत बहुत ही खराब रहती है और मतलब हेल्थ के बारे में पूछना था। जी देखिए कंचन जी, आज जो जितनी पत्रिकाएं हैं सिंह लगन की पत्रिकाएं, ये भी हम आपको बता दें आपकी बहन के बारे में। सिंह लगन की पत्रिका है, सूर्य, मंगल और केतु लग्न के अंदर इन ग्रहों पर राहु का गोचर काफी हद तक स्वास्थ्य में परेशानी ला देता है, लेकिन निराश ना होइएगा भैया। यहाँ पर इनको सूर्यदेव के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य कराइएगा। एक तांबे का पात्र लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा गेहूं और थोड़ा सा लाल चंदन, इन तीनों चीजों को रखकर अपनी बहन के हाथ से स्पर्श करा के इसको किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा और नेत्रहीन विद्यालय में अपनी बहन के हाथ द्वारा कुछ ना कुछ भोजन अवश्य दान कराइए। और वैसे भी जो आप बता रहे हैं सिंह लग्न और ये सिंह राशि जो है वैसे भी सूर्य की ही राशि मानी गई है। बिल्कुल, और सूर्यदेव आप परिवर्तन कर रहे हैं, तो बिल्कुल। और अभी बात कर लेते हैं, अंकुश जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे भैया। हाँ, मेरा ये दूसरी बार अभी कॉल लगा जी। इंडिया में। अंकुश, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, रीचेबल एरिया में आ जाइए आप। हाँ। जी बताएं। हेलो जी अंकुश जी, जन्म की तारीख बताइए आप। हाँ, मेरी जन्म की तारीख है 29 नवंबर। जी। सन बताएं। 1989। 89। समय? समय 12:01 AM। 12:01 AM। नहीं, 12 AM। हाँ, 12:01 AM। ये बात वाकई बहुत कट के पहुंच रही है। जन्म स्थान बताइए भैया। हाँ, मेरा जन्म स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर। क्या सवाल है अंकुश जी?
हाँ, मेरा एक सवाल है। मैं नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं रही है जी। और मुझे उपाय बताया गया था पहले कि मम्मी के पैर छू के शनि मंदिर में जाने के लिए मुझे कहा था, लेकिन उससे मुझे कोई असर नहीं हो रहा है अब। जी भैया देखिए, कुंभ लगन की पत्रिका है, आपको बता दें राशि पर आपके शनिदेव का गोचर करना। सूर्य, चंद्रमा और बुध आपके दशम भाव में हैं और यहाँ शनिदेव का गोचर, बिल्कुल आप निरंतर जो है शनिदेव के मंदिर जाते रहिएगा और हो सके तो 6:15 से 7:30 रत्ती तक का आप एक तिकोना मूंगा धारण करिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम से भूमाय नमः इस मंत्र का लाल चंदन की माला के द्वारा आप जाप अवश्य करिएगा। बिल्कुल। तो चलिए अब हम आपको वो सवाल भी बता ही देते हैं जिसका अगर आपने सही जवाब भेजा तो आप बन जाएंगे कल कुंडली के भाग्यशाली विजेता। तो इस सप्ताह का जो हमारा सवाल है उसे आप नोट कीजिए। कुंडली में पिता के लिए कौन सा भाव देखा जाता है, ये सप्ताह का हमारा सवाल है। सवाल आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए सवाल। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी सामने आ गए हैं, ए नवम, बी सप्तम, सी दशम। जो भी आपको सही जवाब लगता है उससे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv पर अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एड्रेस भी साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। फिलहाल शो में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत श्री राधे। धन्यवाद कंचन जी। और जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। नोएडा से 3 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, अब तक 9 नक्सली गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में अलर्ट। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा दिन, भारत और चीन आतंकवाद पर मिलकर करेंगे काम, भारत के साथ सुरक्षा संबंध भी बढ़ाएगा चीन। मोदी जिनपिंग की मुलाकात में एनएसजी पर भी हुई बात। भारत रूस के बीच 16 समझौते, आतंकवाद पर भी एक राय, दहशतगर्दों को मदद करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। रूस के साथ 200 मिलिट्री हेलीकॉप्टर का करार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से फिर किया गया सीज फायर का उल्लंघन, भारतीय सेना भी दे रही है मुंह तोड़ जवाब। वाराणसी भगदड़ मामले में हुई कार्रवाई, एसपी सिटी सुधाकर यादव समेत 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, सरकार ने मानी लापरवाही के बाद जांच के दिए आदेश। और 15 दिन में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम, पेट्रोल 1 रुपया 34 पैसे तो डीजल 2 रुपये 37 पैसे हुआ महंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रिसोर्ट में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद से मिलकर लड़ने पर सहमति जताई है। शनिवार को गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के तहत दोनों नेताओं ने आतंकवाद के मसले पर गहन बातचीत की और इस पर राजी हुए कि आतंक से निपटने के लिए समन्वय को बढ़ाया जाए। भारत ने मसूद अजहर पर चीन को अपनी चिंता से भी अवगत करवा दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शी जिनपिंग से बैठक के तुरंत बाद ट्वीट कर बैठक को कामयाब बताया। उन्होंने जिनपिंग से कहा कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं और ये पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। भारत पठानकोट हमले के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाना चाहता था, लेकिन चीन ने उस पर अड़ंगा लगा दिया था। भारत चीन के उस कदम से काफी आहत था जब उसने अजहर को संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के भारत के कदम में तकनीकी पेंच फंसा दिया था। विकास स्वरूप ने कहा कि भारत चीन से इस मसले पर बातचीत कर रहा था। उम्मीद है कि चीन भारत अजहर को प्रतिबंधित करवाने के तर्क को समझेगा। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को रक्षा बातचीत और साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों में इतनी ज्यादा समानता है कि मतभेद उस पर हावी नहीं हो सकते। विकास स्वरूप ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से कहा कि कोई भी देश आतंकवाद से अछूता नहीं है। भारत और चीन को आतंक से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहिए। I think India and China have maintained a continuous dialogue on the issue of terrorism. Ambassador will bear witness to the fact that at multiple levels this has been raised, including at the highest possible levels, including today, as I have just said. And I think the Chinese are very well aware of our concerns, of the need for us to, ensure that, globally designated terrorists are designated, globally
notified terrorists are designated by the United Nations, through the designated mechanism. And I think there is close coordination between India and China on this issue, and I think that particular dialogue will continue. और हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं कुमार गौरव, हमारे संवाददाता हैं। गौरव, दूसरे दौर की बातचीत होनी है आज, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? देखिए, जाहिर तौर पर चाइना का जो पहले स्टैंड था मसूद अजहर को लेकर और भारत की एनएसजी में मेंबरशिप को लेकर, उस चीज में कोई बदलाव अगर मोटे तौर पे देखें तो नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात की थी और आज भी उनकी मुलाकात होगी। कई मुद्दों पे चर्चा होगी, लेकिन मुख्य तौर पर जो बात बनकर सामने आई है उसमें यही बात, मोटी बात आई है, जो कि दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत की होती है कि आतंकवाद के मुद्दे पे अलग अलग व्यू रखना उचित नहीं है और आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। ऐसा कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आपसे नहीं कहेगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर भारत का जो एजेंडा था, एनएसजी में भारत की मेंबरशिप, मसूद अजहर को यूएन में बैन करने की दो कोशिशों को चीन ने नाकाम किया, सारी कोशिश को बर्बाद करवाया। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पे कोई 1-to-1 चर्चा नहीं हुई। मोटे तौर पे चर्चा हुई, कहा ये गया कि भविष्य में इस पर बातचीत आगे की जाएगी, दूसरे स्तर की बातचीत होगी, फिर उसके बाद मंत्री स्तर की, अधिकारी स्तर की बातचीत होगी। मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है जो कि आगे चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर तुरंत पाई गई कोई सफलता नहीं है भारत के पास, लेकिन देखिए डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है जिसमें उम्मीद कभी नहीं टूटती, लोग उम्मीद कभी नहीं छोड़ते, और ये जो बयान है उसी का एक द्योतक है। जी गौरव, जिस तरह से आपने बताया कि आतंकवाद के मसले पर बातचीत हुई, मुख्य मसला हमेशा से रहा भी है ये, लेकिन खुलकर जो है बात नहीं हुई है इस पर। चीन ने कहा है कि आगे बात करेंगे, तो इसके अलावा और क्या मसले रहेंगे आज जब बातचीत होगी? देखिए, मुख्य तौर पर भारत और चीन के बीच कई मुद्दे हैं। एक नदी का भी इशू है, जिसका जो अरुणाचल में जो पानी जिसका जाता है उसको उसकी जो सब्सिडरी रिवर है उसको चीन ने रोका है, वो एक मुद्दा है। इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं, सीमा विवाद है, और जो पीओके में जो चीन की मदद से इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है वो भी इशू है। तो कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे मतभेद हैं, उन सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। और देखिए, चीन ये चाहता है कि जो व्यापार है भारत और चीन का वो बाधित न हो। ये जो मुद्दे हैं, इन वजहों से, जैसे भारत में एक चर्चा चल रही थी कि चीनी सामान का बहिष्कार करो और तमाम तरह की बातें चल रही थी, चीन वो नहीं चाहता। चीन चाहता है कि अगर रिश्ते को चलाना है तो आप व्यापार को चलाते रहिए, बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं वो हम बातचीत के जरिए सुलझाते रहेंगे। वो सुलझे न सुलझे, 21वीं सदी में जो रिश्ते होते हैं दो देशों के बीच, वो आर्थिक आधार पे आपके बीच आर्थिक सहयोग कितना है उस पे डिपेंड करता है। तो चीन इन चीजों को किनारे करके वो बिजनेस पे बात करना चाहता है। भारत भी ट्रेड इम्बैलेंस पे बात करेगा, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस काफी ज्यादा है भारत की तरफ, तो उस पे बातचीत होगी। चीन ज्यादा फायदे में रहता है, उस सारे मुद्दे पे बातचीत होगी कि ट्रेड को बैलेंस करना जरूरी है दोनों देशों के बीच। लेकिन भारत की जो मुख्य प्राथमिकता है वो आतंकवाद में मसूद अजहर, यूएन में उसे बैन करने की बात है, फिर एनएसजी की मेंबरशिप है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासकर चीन में जो पाकिस्तान को साथ मिलता है और पाकिस्तान में जो आतंकवाद है वो भी भारत का एक मुख्य मुद्दा है। भारत सभी डेवलपमेंट पे बात करेगा, लेकिन मुख्य तौर पे वो लौट कर एनएसजी मेंबरशिप और मसूद अजहर पे आएगा। लेकिन जिसका जवाब चीन के पास रटा रटाया है कि आगे हम बाकी चीजों में सहयोग करते रहें, इन चीजों में कैसे सहयोग होता है उस तरीके पे बातचीत आगे करते रहेंगे। जी चलिए, शुक्रिया गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं ब्रिक्स बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस